हेलो फ्रेंड्स, चलो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ होल नंबर। हमने पहला वाला देखा था क्लोजर वाला, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है होल नंबर के। आज के वीडियोस में हम देखने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अब फिर से 4 स्टेप्स होते हैं, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सेकेंड वन होता है सब्सट्रैक्शन, थर्ड वन होता है मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। ठीक है, अब पहले हम लोग एडिशन देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है ना बच्चों, जब हम लोग उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उनका ऑर्डर 2 + 3 है तो आंसर उसको जब हम लोग लिखेंगे तो वो 5 आ गया, राइट। जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करती हूँ तो 3 + 2 करती हूँ तो भी उसका आंसर 5 ही आता है क्या, वो देखना है, और वो होल नंबर है क्या, वो देखना है। अगर हाँ तो एडिशन प्रॉपर्टी जो है, एडिशन जो है कम्यूटेटिव को एप्लीकेबल होता है। ओके, सो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। मैंने ऑर्डर चेंज किया, तो जब चेंज करेंगे 2 + 3, 3 + 2 अगर करते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर आता है तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन। अगर मैं 2 - 3 करती हूँ, 3 - 2 करती हूँ तो उसका आंसर आता है 1। अगर मैं यही -2 एक्सचेंज कर देती हूँ तो यहाँ पे ये प्लस की साइन है तो +3 आ जाएगा। तो जब माइनस और प्लस हो जाता है तो हमारा उसका इक्वल क्या होता है बच्चों, हमारा इक्वल होता है माइनस। ओके, तो आंसर जो भी आंसर है वो हमेशा हमारे माइनस में आता है, तो वो एक इंटीजर नंबर होता है। तो -2 + 3 = -1। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो याद रखना अभी के लिए तो फिलहाल ये सिर्फ सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझ लेना। ये इंटीजर वाला मैं आपको इंटीजर के चैप्टर में पढ़ा दूंगी। समझ में आया? ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आए। एडिशन में हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो नंबर सेम आना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम एक्सचेंज करते हैं, फिर से वही कंसेप्ट रहेगा कि ऑर्डर चेंज करना। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। सब्सट्रैक्शन या फिर नेगेटिव या फिर डेसिमल फ्रैक्शन इसमें नहीं आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 4 × 8 करती हूँ तो आंसर मेरा आएगा 32। ओके, अगर मैं यही इसको एक्सचेंज कर देती हूँ, इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 8 × 4 कर देती हूँ तो भी आंसर आएगा मेरा 32 ही। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एप्लीकेबल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। अंडरस्टूड? अब मैं नेक्स्ट जाऊंगी डिवीजन के लिए। डिवीजन में क्या होता है ना बच्चों, जब हम लोग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 / 5 कर दूँ, 10 कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 5, राइट। बट यही मैं वाइस वर्सा कर दूँ तो मेरा आंसर ये कुछ तो आएगा शायद से। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ 10 / 2 तो 10 यहाँ पे डेसिमल में आंसर आ सकता है। अंडरस्टूड? इसलिए यहाँ पे 1/2 और समथिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज़ वाई हमें ये कभी भी डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, डेसिमल, इंटीजर्स या फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हमारा ये जो डिवीजन है वो नॉट एप्लीकेबल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नॉट एप्लीकेबल है। होप सो बच्चों, मेरा अगर वीडियो कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे वीडियो को, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।